इंश्योरटेक का जनरल इंश्योरेंस कंपनी QBE की प्रस्तावित खरीद सौदे में रेगुलेटर का पैच जो है वो फंस चुका है और IRDAI ने कंपनी से जो कुछ जानकारी है वो मांगी है। चलिए एक एक्सक्लूसिव खबर है और इसकी पूरी जानकारी जो है हमारे सहयोगी अनुराग शाह के पास है। अनुराग, क्या पैच फंसा है ये, क्या जानकारी मांगी है IRDAI ने, क्या तकलीफ होने वाली है पेटीएम के लिए यहाँ पे? देखिए, पेटीएम इंश्योरटेक की जो डील है काफी चर्चा में है पिछले कई दिनों से। और ये डील जिस तरह से जुलाई 2020 में हुई थी, जहां पर पेटीएम इंश्योरटेक जो कि एक कंपनी है जहां पर विजय शेखर शर्मा का 51% हिस्सा है और 197 कम्युनिकेशन उनका 49% हिस्सा है। तो इसने जो डील की थी पूरा 100% हिस्सा खरीदने की QBE रहेजा को, तो वो जो मंजूरी है IRDA से अभी तक नहीं मिली है। और हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक अब IRDA के द्वारा कुछ और अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है, कुछ और सफाई मांगी गई है और कंपनी को 31 जनवरी तक वो जानकारी जो है रेगुलेटर को मुहैया करानी है। जिस तरह से एक मैक्वायरी की रिपोर्ट आई थी जहां पर पेटीएम को डाउनग्रेड किया गया था, तो वहां पर एक बताया गया था कि ये जो डील है कैंसिल हो गई है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं और कंपनी को भी जब हमने खबर करने से पहले जब पेटीएम को भी हमने मेल लिखा, तो पेटीएम के द्वारा भी ये जवाब दिया गया है कि वी आर इन एक्टिव एंगेजमेंट विद रेगुलेटर एंड होपिंग फॉर क्लोजर ऑफ डील। तो ये पेटीएम के द्वारा बकायदा जवाब दिया गया है। मतलब ये डील जो है अभी भी ऑन है, कुछ मंजूरियां जो है वो बाकी है जो रेगुलेटर के द्वारा मांगी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि पेटीएम के द्वारा जो इसमें सारी जानकारियां दी जाएगी 31 जनवरी तक, किस तरह की जो क्योंकि जो पूरा स्ट्रक्चर इस डील का है जहां पर 100% हिस्सा खरीदना है QBE रहेजा जनरल इंश्योरेंस के अंदर, तो वहां पर जो 49% 197 कम्युनिकेशन का हिस्सा है, तो वहां पर विदेशी निवेशकों का हिस्सा है। तो वो जो चीजें हैं वो इस डील को कॉम्प्लिकेट बना रही है। तो इसी के चलते हुए रेगुलेटर के द्वारा कुछ सफाई मांगी गई है, कुछ जानकारियां मांगी गई है, जो पेटीएम जो है वो अगले कुछ दिनों में मुहैया कराएगा रेगुलेटर को। नहीं अनुराग, आपका मतलब है कि ये जो डील थी वो अभी रद्द नहीं हुई है, क्योंकि मैक्वेरी की रिपोर्ट ने यही कहा था कि डील रद्द हो गई और इंश्योरेंस के लिए इन्होंने काफी बड़ा SOTP जो है वो दिया था, वो कैंसिल कर दिया था इन्होंने। तो ये डील रद्द नहीं हुई है, अभी सफाई मांगी है और पेटीएम का कहना है कि ये डील आगे भी हो सकती है, राइट? ये आप कहना चाहते हैं? यस यस यस, ये डील रद्द नहीं हुई है। और साफ साफ जो पेटीएम ने भी हमको जवाब भेजा है उसमें साफ लिखा है, वी आर इन एक्टिव एंगेजमेंट विद द रेगुलेटर एंड एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस। मतलब ये डील रद्द नहीं हुई है, अभी तक ये डील जो है कंसिडरेशन में है। और कुछ जो चीजें हैं, जो कुछ जानकारियां हैं जो IRDA मांग रहा है कंपनी से, वो जो है पेटीएम के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी 31 जनवरी तक। तो ये डील जो मैक्वेरी की रिपोर्ट में बताया गया था कि ये डील रद्द हो गई है, वैसा नहीं है। हालांकि इसकी जो IRDA को तमाम तरह की जो सफाई चाहिए, क्योंकि इस जो 197 कम्युनिकेशन की इसके अंदर 49% पेटीएम इंश्योरटेक के अंदर हिस्सेदारी है और पेटीएम इंश्योरटेक जो है वो 100% QBE रहेजा को खरीदने वाला है। तो यहां पर ये जो डील है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिखी। तो यहां पर जो IRDA के कंसर्न होते हैं उसको देखते हुए कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगे गए हैं, कुछ डिटेल्स मांगी गई है रेगुलेटर के द्वारा। तो वो जो है पेटीएम के द्वारा मुहैया करवाई जाएगी 31 जनवरी तक। राइट राइट राइट। चलिए, तो ये तो पेटीएम के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो ये डील थी उसको लेके काफी चर्चाएं थी और जैसे कि अनुराग बता भी रहे कि मैक्वेरी की रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था कि डील कॉल ऑफ हो गई है, लेकिन अभी अभी हमको पता चला है कि एक्चुअली डील कॉल ऑफ नहीं हुई है, अभी भी एंगेजमेंट में है ये IRDA और बाकी रेगुलेटर से। देखते 31 मार्च तक क्या निकल के आता है। तो चलिए, एक थोड़ा बहुत ब्रीदर है, देखते 31 मार्च तक ये डील हो पाती है कि नहीं हो पाती। अगर हो गई तो शायद मैक्वेरी को अपने टारगेट रिवाइज करने पड़ेंगे। लेकिन चलिए पेटीएम पे एक बार मुदीर से पूछ लेते हैं, क्योंकि मुझे याद है पिछले हफ्ते जब हम मिले थे तो मुदीर ने कहा था कि 1000 रुपए के आसपास जा सकता है काउंटर। 995 के आसपास मेरे ख्याल से लो बनाया था इस काउंटर ने ऑल टाइम, और वहां से रिवर्सल देखने मिला है। मुदीर, अब क्या लगता है इस काउंटर में? आपने कहा था 1000 के नीचे जाएगा, 1000 के नीचे जाके फिर आ गया ऊपर।
बिल्कुल, देखिए जो हमने कहा था वो वैसा ही हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट 1000 के लेवल टेस्ट करके स्टॉक में फ्राइडे के सेशन में करीब 10% का अपसाइड मूव देखने को मिला। देखिए अभी जिस तरह के स्ट्रक्चर बने, इतना करेक्शन स्टॉक में हो गया है, मुझे लगता है जो भी न्यूज स्टॉक के लिए बन रहे हैं, आई थिंक ये सब डिस्काउंटेड है, क्योंकि स्टॉक में कोई भी बड़ा आज के सेशन में करेक्शन देखने को नहीं मिला है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर कोई रिस्क लेके बाय करना चाहता है तो हमें लगता है एक बार यहाँ पर पेटीएम में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट रिवर्सल कैंडल बना के स्टॉक में बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे 1040 और ब्रॉडर अगर चार्ट को कंसीडर करते हैं तो 1000 के स्टॉप लॉस से एक बार यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अगर है तो होल्ड कीजिए। कोई बनाना चाहता है बना के चल सकता है। हमें लगता है बाउंस बैक में 1300 1340 तक के अपसाइड मूव पेटीएम में नजर आएंगे।